नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, वो क्यों ना जनता को परेशान करे। महंगाई की मार जो जनता चाहती है दूर हो, लेकिन दूर हो ही नहीं पाती। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अगर इस पर नजर डालें तो क्या सही में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से फर्क आता है, या फिर एक्साइज ड्यूटी, या फिर वेट ले लो। केंद्र सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकार जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है, जो भी हो, लेकिन भुगतना तो जनता को पड़ रहा है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से अनूप राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से घासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री विनीत उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और योगेश जुड़कर जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है कि इसमें आपसे सावन जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें, आखिरकार जिम्मेवार कौन, क्योंकि भुगतना तो अब जनता को पड़ रहा है, कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही। देखिए जल्पा जी, प्रैक्टिकली जो प्राइस का रेट पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ है वो उतना जी ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉमिनल प्राइस रेट उसका इंक्रीज हुआ है। जी तो प्राइस जो कंट्रोलिंग होता है तो पेट्रोल कंपनीज होती है, वो उसको प्राइस को कंट्रोल करती है। प्रैक्टिकली पिछले आप 4 महीने तक कोई उसमें वो नहीं हुआ था। फिर उसमें प्रैक्टिकली क्या होता है कि उसका जो डेफिसिट होता है पेट्रोल कंपनीज के कभी लॉस में जाना चालू होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एज ऑन टूडे मार्केट में हम लोग जानते हैं कि 85% के आसपास इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो हमारा प्रोडक्शन घर का खुद का कम है। दूसरी वजह यही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस के दाम मार्केट में हाई चल रहे हैं। तो फिर भी उसको लेके रेगुलराइज करते उसको कंट्रोल रखा था, और नॉमिनल चेंजेस आए। वो जो नॉमिनल चेंजेस ये आए कि पेट्रोल कंपनीज खुद का भाव वहां पे कंट्रोल कर रही है, खुद को जो लॉस में जा रही है उसको अभी लॉस से थोड़ा सरबर करने के लिए हो रहा है। जी, लेकिन आप सर्वर की बात कर रहे हैं। अगर एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात कर ले, जो कि केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2014 को जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अगर उसकी कीमत देखें और आज की अगर हम कीमत का अंदाजा लगा दे, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की बात करें तो 3 गुना हो गई है। अगर हम डीजल की बात करते हैं तो 6 से 7 गुना के अराउंड। इतनी क्यों पेट्रोल एक्साइज और ड्यूटी बढ़ी पेट्रोल आखिरकार। पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का एक टैक्स लगता है। साथ ही साथ जी स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स भी बिल्कुल। उसके ऊपर टैक्स लगाती है। अब जी जबकि देखिए, जो वर्क होता है, काम होता है, वो पब्लिक के लिए हो रहा है। जो हो रहा है, टेकिंग केयर ऑफ जी 80 करोड़ पीपल ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, ये एक मैं सस्टेनेबल बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर में जी किस तरह से टैक्सेस का, कहाँ पे टैक्सेस का पैसा जब आता है वो पब्लिक के लिए ही जाता है। मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ। तो इट इज अ जी ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक को ऐसा नहीं है कि पब्लिक के ऊपर कुछ वो हो रहा है, ये हमारी ड्यूटी है जी, और हर पर एक गवर्नमेंट की 2014 से पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होती है। नहीं होता था। वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस आप हिसाब से बात कर 2014 रहे नहीं, हो। आप 2010 से, मैं बोल रहा हूँ आप 2010 से काउंट कीजिए, 2014 छोड़ दीजिए, 2010 से चालू कीजिए और उसका जी, जो ग्राफ कितना आप था आप देखिए बताइए। आप। हाँ, जी, मैं और वही बोल अभी रहा की हूँ कीमतों 2000। की बात कर लीजिए, अगर पेट्रोल की मैं बात बता रहा करें। हूँ कि 2000 यूपीए 2 के दौरान पेट्रोल की कीमतों में लगभग लगभग डबल जैसा उसका भाव इंक्रीज हुआ था। तो आप 2010 से लेकर 2020 या 22 तक का देखेंगे तो उसका इंक्रीज और उसका रेट जो रह रहा है उसका बिल्कुल अगर नहीं, कंपैरिजन एक्साइज कर रहे हैं ड्यूटी उसकी की बात अगर हम करेंगे। पेट्रोल की बात करते हैं 3 गुना बढ़ी है, डीजल की मैं बात करते ओवरऑल हैं तो प्राइस 6 से 7 गुना। मैं ओवरऑल प्राइस रेट की बात कर रहा जी, हूँ। लेकिन जो उस हिसाब से 2010 देखा से जाए तो 2000, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत है, मोदी जी ने तो श्रेय लिया था उसके बाद कि मैं बैठा और मैं कितना खुश नसीब हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के दाम कम हो गए। ये आज भी प्राइस को रेगुलरेट कर रहा है। देखिए, पिछले 4 महीने या 5 महीने के बाद ये धीरे धीरे फिर इंक्रीज हुआ मार्केट में। आज इंपोर्ट इतना, इंडिया में 85% के आसपास इंपोर्ट हो रहा है और पेट्रोल कंपनीज जो घाटे में जा रही है। प्लस आज किसी भी उसके ऊपर ड्यूटी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स आर जी इम्पोजिंग द ड्यूटीज। तो राज्य की हो या राष्ट्र की हो, जो आय होती है वो आय भी टैक्स से ही होती है। जो खर्चा करना है वो जी टैक्स में आई हुई आय का ही खर्चा होता है।
तो पब्लिक को इधर से लेके पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें मुझे पता नहीं क्या हंसने की क्या बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी, पैसा लेकिन पेट्रोल राज्यसभा डीजल की में, अगर हम बात कर लेना देखिए तो वो कहीं पैसा ना कहीं अब तो पब्लिक जीवन का पैसा जरूरत आता में है आ इन लिeu चुकी ऑफ है ना टैक्स, वो पब्लिक चीज। का पैसा क्योंकि आता है अगर इन लिeu ऑफ पेट्रोल डीजल टैक्स, की पब्लिक के कीमतें बढ़ती पास है तो नहीं कि सिर्फ सरकार को वही उसी में पैसा टैक्स देना पब्लिक में पड़ेगा, लेकिन वापस जाता जनता है। की ओर से देखो तो महंगाई तो फिर हर प्रोडक्ट में उन्हें दिखती है, वो मार मतलब तो पड़ती है। देखिए टैक्स के बिना कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती प्रैक्टिकली, वो चाहे राज्य जी, पर सरकार हो, मना केंद्र कहाँ सरकार हो, किया है भाजपा टैक्स हो, लेने से, पर कांग्रेस हो, कोई कुछ भी हो। मतलब तो कुछ तो टैक्स राहत हो। स्ट्रक्चर में मैं वही बोल रहा हूँ कि आज भी तेल की कीमतों के अंदर उतना वो इंक्रीज नहीं है जितना मार्केट के अंदर उसका प्राइस रेट बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। मुनाफा जो कंपनीज है वो भी लॉस में जा पर रही है, आप तो उसको भी अंतर्राष्ट्रीय रेगुलराइज तेल की करना पड़ता है। कीमतों के अगर उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं तो पेट्रोबोन किस काम आएगा? वैसे तो कालू जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, कालू जी आपकी ओर से आ जाते हैं। पेट्रोल नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि थोड़े दिन पहले जब यूपी इलेक्शन के चल रहा था, तब जब युद्ध की परिस्थिति तब क्रूड ऑयल का क्या रेट था, जरा भाजपा के प्रवक्ता को पूछिएगा। आज का क्या रेट और तब का क्या रेट था, तो अब क्यों बढ़ रहा है, वो क्या मेन क्वेश्चन है। तो सब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है पेट्रोल प्राइसेस। दूसरी बात है, काफी सारे विश्लेषक है, जानकार लोग है, पहले से कहते आ रहे कि आपने सारा वन नेशन टैक्स वाली जो थियरी है जीएसटी की, तो उसके दायरे में लाना चाहिए। अब एक्साइज ड्यूटी है, अलग से वेट है, तो काफी सारा एक्सक्यूजेस केंद्र सरकार की तरफ से ये भी आते कि राज्य सरकारें रेट कम नहीं कर रही, उसका जो पोर्शन है वो बड़ा है। हकीकत ये है कि हमारे देश में पेट्रोल प्राइसेस पर बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, और ये पॉलिटिक्स करने का शुरुआत किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया 2013-14 के अंदर। जब पेट्रोल प्राइसेस, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती थी, तब भारतीय वो जनता रोड पर पार्टी निकल 14 आते में थे। आज मेरा दूसरी भी बात थी यह है भाई। कि हर दिन भारतीय प्राइसेस जनता बढ़ती पार्टी है, मेरा लोग भी उसको थी नोटिस नहीं। नहीं करते, क्योंकि हर दिन 80 पैसा 90 पैसा बढ़ता रहता है, उसको नोटिस नहीं करते, अलग बात है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी रेट बढ़े थे, लेकिन कहने का मतलब है जब 2008 से लेकर 14 में जब सेचुरेशन का टाइम था, माहौल धीरे धीरे सही हो रहा था, प्राइसें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी। लेकिन आज भी अगर आप बैरल का बात करेंगे तो उतना ही रेट है। हालांकि डॉलर का रेट बढ़ा है तो ऑब्वियसली हमको ज्यादा बर्डन पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बात अगर हम करते हैं तो जैसे भाजपा के प्रवक्ता में हंसी इसलिए रहा था कि वो बोल रहे थे इधर जी से जी लेकर उधर देना है, तो सारी जो डेवलपमेंट अगर हो रहा है, जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, उसका क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? वो तो जनता को देना चाहिए उसका क्रेडिट, अगर उससे लेकर आपको डेवलप करना है। कहने का मतलब है कि एक ही ये चीज नहीं है पेट्रोल और डीजल जहां से आप जी मुनाफा टैक्स वसूली कर सकते हो। आप सामान्य आदमी सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रकार का जीएसटी पे करता है। वो माचिस का बॉक्स हो, कॉफी शॉप हो, हर रेस्टोरेंट, हर जगह पर जाता है, वो जीवन जरूरी चीज वस्तु है, उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा है। तो सब लोग कंट्रीब्यूट करें। एक ही जरिया नहीं है कि पेट्रोल डीजल से आप जितना मन चाहे उतना टैक्स वसूली कर लो। एक्स्ट्रा एक्साइज जो ड्यूटी है 3 गुना 4 गुना आपने पिछले सालों में कर दी, उसका जी जवाब नहीं है भाजपा के प्रवक्ता के पास। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट रेट फ्लक्चुएट होता है, कोरोना के टाइम पर बहुत ही डाउन रेट हो गया था, फिर भी हमारे यहाँ रेट बढ़ा था। मान सकते हैं वहां पर खर्चे ज्यादा थे और आमदनी नहीं थी, सरकार को तो बढ़ाया। लेकिन अब की जो मैं बात करूं तो अगर जी इंटरनेशनल रेट की बात करें तो 15 दिन पहले ही रेट बढ़ा देना चाहिए था, तब क्यों नहीं बढ़ाया? वो मेन क्वेश्चन है मेरा। लोग तभी जी बात एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइसेस बढ़ेगी, लोगों ने अपना स्टॉक रखना चालू कर दिया था, जो एग्रीकल्चर वाले हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट वाले, उसने तो तब क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तब इलेक्शन चल रहा था। आज भी बैरल का रेट वही है, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन का, तब भी जहां हाइक हुआ था वैसा ये भी हो रहा है, तो तब नहीं बढ़ाया, अभी क्यों बढ़ाया? तो आप इसके पेट्रोल और डीजल की वो जी जाहिर सी बात है। दूसरी बोल रहे हैं कि यूपीए में होता यूपीए जो रेट बढ़ रहे थे उसी की वजह से तो कर दिया, तो आपको कुछ अभी अलग करना चाहिए। टैक्स का रेवेन्यू सिस्टम है, उसके अलग अलग मॉडल, अलग अलग दिशाओं में वो देख सरकार को पैसा मिले। आप अभी क्या कर रहे हो? आपको पेट्रोल और डीजल, अब सीएनजी जी भी धीमे धीमे दिखने लगे, भी जरूरत पड़ती है, आपका बजट बिखरने लगता है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, तो ऐसे पेट्रोल और डीजल लग्जरी में नहीं आता। हर एक के जी जीवन में पेट्रोल और डीजल एक पार्ट बन चुका है कि उसके बिना इकोनॉमी और किसी का घर भी नहीं चलने वाला। और पेट्रोल और डीजल ऐसी नींव की हड्डी है देश के अंदर कि उसका रेट अगर बढ़ेगा तो दूध का रेट बढ़ेगा। आप देखो मैगी का जी रेट भी 2 दिन पहले बढ़ गया, तो सारी चीजों का रेट बढ़ेगा। खाने पीने की जो लग्जरी आइटम से लेकर बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, सभी चीजों का रेट बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का वही जरिया है।
तो केंद्र सरकार को अभी इसके विकल्प तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रूड का दवा देते हो कि हर बार भाई उसकी वजह से रेट बढ़ा, तो जब रेट हाईएस्ट पहुंच जाते तब आप नहीं बढ़ाते। और दूसरी बात ये भी है कि जो पेट्रोलियम डीलर्स का जो कमीशन है वो कांस्टेंट है। पेट्रोल पंप के जो मालिक का डीलर एसोसिएशन होता है उसको हड़तालें करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से पेट्रोल के रेट कितने गुना बढ़ गया, एक्साइज ड्यूटी कितने गुना बढ़ गई, लेकिन उसका जो डीलर कमीशन है वो 3 रुपया, नियर अबाउट 3 रुपया वही का वही है। हालांकि जो अभी पेट्रोल पंप बनते हैं उसके रखरखाव के मेंटेनेंस के खर्च, उसके एम्प्लॉय की सैलरी सब रेट बढ़े हैं, फिर भी उसका कमीशन वही का वही है। तो कहने का मतलब है कि अगर सरकार जो भी अभी आज की तारीख में भाजपा के प्रवक्ता को ठीक है कि उसको डिफेंड ही करना पड़ेगा इस प्रश्न को, लेकिन उसके पास लॉजिकल जवाब नहीं, इसके तार्किक जवाब नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। बाकी वो एक्सप्लेन दूसरे प्रवक्ता ने भी तो थोड़ी देर पहले हिंदी डिबेट में सुन रहा था, तो उसने बताया कि ये ऑयल बॉन्ड की वजह से हो रहा है। भाई ऑयल बॉन्ड अगर देने की किसी ने शुरुआत की तो वाजपेयी सरकार ने की थी, उसके बाद यूपीए सरकार ने भी किया, लेकिन साथ साथ उसने जो वाजपेयी सरकार के दौरान बॉन्ड दिए गए थे उसको भरपाई करने का भी काम किया। आज मोदी जी ने जब यूपीए सरकार के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद, उसके बाद कितने सारे बॉन्ड इश्यू किए वो भी तो देखने वाली बात है। तो बर्डन बढ़ रहा है चारों दिशाओं में, तो सरकार को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैकल्पिक जो टैक्स का रेवेन्यू जहां से जनरेट हो सके इस दिशा में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी कल की डिबेट थी इकोनॉमी को लेकर, तो उस दिशा में बिजनेस को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा बिजनेसमैनों को, ताकि यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और वहां से टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। जी बिल्कुल। अनूप जी आपकी ओर आना चाहूंगी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत। मैडम देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को यही दर्शाता है। आज लगभग 113 रुपए क्रूड ऑयल का भाव है और 2013-14 में भी 118 रुपए तक का क्रूड ऑयल का भाव था। तब पेट्रोल 67 रुपए में मैक्सिमम था, जो 67 रुपीज में मिलता था, और आज वही नियर अबाउट 100 रुपीज में मिलता है। तो भाजपा अपने प्रवक्ताओं को क्या सिखा के भेजती है, इनको कौन से देश का अनाज खिलाती है, ये समझ में नहीं आता है। जब 67 रुपए पेट्रोल था देश के अंदर, यूपीए की सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन लोगों को सस्ती चीजें मुहैया करवाती थी। आप ना तो सब्सिडी देते हो और ना सस्ती चीजें देते हो। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये पेट्रोल 100 रुपए हो जाए, आप देखना, मेरी बातों को याद रखना कि जो 3 महीने तक इन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाए, उसका एकमात्र कारण था उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, गोवा के चुनाव। ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप आम आदमी से सड़क पे खड़े होके पूछेंगे कि ये भाव तब क्यों नहीं बढ़े, तो वो बोलेंगे कि चुनाव था। और चुनाव जैसे ही बीता है, अब सरकारें बन चुकी हैं, अब ये देख रहे हैं कि अब हमको आगे इतने दिनों के लिए चुनाव में जाना नहीं है, तो ये प्रजा को लूटने की एक नीति इनकी है, जो हमेशा ये लूटते रहते हैं। पेट्रोल ये बता रहे हैं भाई साहब कि क्रूड ऑयल का भाव क्या है, यूपीए की सरकार में क्या है। अरे भैया, सीधा सीधा आप देख लो ना, तब 67 रुपए थे और आज 100 रुपए हैं, तो कहाँ यूपीए से आप कंपेयर कर रहे हो? क्रूड ऑयल का भाव नियर अबाउट वही है, तब 118 रुपए थे, आज की डेट में, आज की तारीख में 113 रुपए है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक दो मुही बात करने वाली बात है कि ये प्रजा को लूटने का हमेशा काम करते हैं और ये प्रजा को देते कुछ नहीं है। आप प्रजा के प्रति अगर इतने ही उत्तरदायी बनना चाहते हैं तो आप पेट्रोल डीजल को ले आइए ना जीएसटी में, किसने रोका है? जैसे आप हर चीजें, आपके नेता रात को 8 बजे आके बोलते हैं, एक दिन उनको बोलिए सब जन मिलके कि सर कल आपको रात 8 बजे आना है, और 8 बजे आके बोल देंगे कल से डीजल और पेट्रोल जो है जीएसटी के दायरे में आएगा। कौन सा प्रदेश विरोध कर लेगा? तो अगर कोई प्रदेश विरोध करता है तो आप उसकी सुनते कहाँ हो? आप अपने मंत्रियों की नहीं सुनते हो तो दूसरों क्या सुनोगे? प्रजा को फायदा पहुंचाना हो तो देश के प्रधानमंत्री को एक बार और 8 बजे रात को आना चाहिए और बोलना चाहिए कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जाता है। कोई भी राज्य सरकार, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस चीज का विरोध नहीं करेगी।
और जो विरोध करेगी सरकारें उनकी हो या हमारी हो, तो प्रजा के जी समक्ष खुलनी पड़ेगी जी। कि ये पर आप पेट्रोल जो डीजल पे टैक्स हिसाब से कमाना बोल चाहते रहे हो, हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में है और कई राज्यों में आपकी गठबंधन में भी सरकार है, क्या वहां पर कीमतें कम होगी? क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले दोनों तो जगह सर्वाधिक अगर हम 100 रुपए मान के चले फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेट्रोल की कीमत मान ले तो उसमें अगर टैक्स के हिस्से की बात करें तो सबसे सर्वाधिक तो महाराष्ट्र में है 52.5। तो मोदी जी लाए ना जीएसटी के अंदर, महाराष्ट्र ने जी, कहीं लिख के एफिडेविट राजस्थान में किया है क्या 50.8। कि आप जी, छत्तीसगढ़ में राजस्थान में 48.3। देखिए मैडम, पहली बात जी तो ये देखिए कि हर राज्य सरकारों के जीएसटी के इन्होंने हजारों करोड़ रुपए रोक के रखे हैं। सारे सीएम बोल ही रहे ना कि आप जीएसटी के पैसे हमारे रिलीज करिए, हमको प्रजा के काम करने हैं। तो अगर आपकी छवि इतनी ईमानदार है, आप इतने ईमानदार हो, तो क्यों जीएसटी कलेक्शन आप रिलीज नहीं कर रहे हो? जी प्रजा जो राज्य सरकार के पैसे हैं वो आप राज्य सरकारों को जाने क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों 2.5-3 साल से रोक के बैठे हैं? आप जब जीएसटी लाए थे तब आपने राज्य सरकारों से ऐसा कोई लिखित में करार किया था क्या कि हम 3-3 साल बाद जीएसटी के पैसे रिलीज करेंगे? आपने तब तो यही बोला था ना कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की डीजल की मार, पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी जी सरकार। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद जब रामलीला मैदान में गए तो उन्होंने यही बोला था ना, क्रूड ऑयल घटने के बाद जब 77 रुपए तक आया था, कि मोदी तो नसीब वाला है। तो भैया आप जी काहे को देश की नसीब बिगाड़ रहे हो? आपने 25 रुपए होलसेल भाव बढ़ाए। होलसेल डीजल कौन खरीदता है इस देश के अंदर? रेलवे और सेना सबसे बड़े इसके खरीदार हैं। रेलवे और सेना सबसे बड़े खरीदार हैं, और रेलवे और सेना को डीजल भारत देश के अंदर कौन सप्लाई करता है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। इनको शर्म नहीं आती है इन लोगों को। हर बात का जवाब देने के जगह ये A to Z जाने के जगह बीच में P और Q खोजते हैं। ये सीधी सीधी बात कभी करते नहीं है। इनको कोई काम जी करना नहीं है, इनके पास वो लोग नहीं है। हाँ, इन्होंने एक देश के अंदर एक आडंबर खड़ा किया है जिसमें इनको सफलता मिली है, और उस आडंबर पे देश चल रहा है। उससे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। भविष्य इसका क्या होगा ये देश के लोग ही तय करेंगे। जी। जयवंत जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर तो चलो कांग्रेस के प्रवक्ता तो बोल ही रहे हैं कि सभी का सपोर्ट रहेगा, राज्य सरकार का जीएसटी के दायरे में ला ही दो पेट्रोल डीजल की कीमत। क्या लगता कांग्रेस अपना वादा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के समय जीएसटी क्यों नहीं आया था? उसका कारण यही था कि पेट्रोल डीजल की जो उसमें है वो कई राज्य ऐसे थे इंक्लूडिंग गुजरात एंड केरल, वो चाहते थे जी कि ये जो पेट्रोल डीजल है वो राज्य के लिए रहे, उसकी आय है। तो वो उसके कारण तो नहीं आया था। तो सर्वसम्मति से जीएसटी, क्योंकि उसकी काउंसिल है, उसमें एक जी केंद्र सरकार की नहीं चलती है, सब लोगों की बिल्कुल। मिल बैठकर सब लोग डिसीजन लेते हैं। दूसरी बात यह है कि सब पार्टीज जो है वो दावा तो ऐसा करती है चुनाव के पहले कि हम महंगाई दूर कर देंगे, इंक्लूडिंग बीजेपी, लेकिन जब जी भी सत्ता में आते हैं तो उनको याद आती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, ये अभी स्थिति है। जैसे आज आपने भी बताया कि हमारे पास पंजाब खाली खम है, 50,000 करोड़ हमको केंद्र से चाहिए। तो पहले तो ऐसा दावा कर रहे थे कि हमने ये गणित बिठा के रखा है कि 34,000 करोड़ यहाँ से आएगा, 20,000 जी करोड़ यहाँ से आएगा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो ये मुझे सब पार्टी से प्रॉब्लम है कि आप चुनाव से पहले दावा कुछ करते हो, फिर चुनाव के आते आपको समझ में आता है कि गणित तो ये था, जी ईरान का बॉन्ड बाकी था भरने के लिए, तो आपने वायदा क्यों किया? और आप ये बताते हो कि आप यू आर लकी, तो आपका उसके लिए तो पेट्रोल डीजल के दाम घटे, ऐसा दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी बोले थे। तो ये सब जो जी हवाई बातें करते हैं विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ द रियल सिचुएशन, तो ये सब बातें सिर्फ चुनाव में मत जी लुभाने के लिए होते, मतदारों को लुभाने के लिए होते। और सही परिस्थिति, अगर हम एक परिवार का उदाहरण में हर बार अपनी कोशिश करता हूँ कि एक उदाहरण से मैं समझा सकूं। तो एक परिवार होता है, तो परिवार में छोटा बच्चा होता है, तो उसको कई बार मुंह दिखा, मतलब वो पैर छूता है तो उसको आशीर्वाद के तौर पर जी 10 रुपया 20 रुपया मिलते हैं।
तो वो सब पैसे मिलते हैं तो क्या करते हैं, क्या उसको उसका बोलते हैं कि ये सारे पैसे खर्च कर दो, उसको बोलते कि नहीं इसमें से कुछ आप पिगी बैंक में डालो, पिगी बैंक में डालते फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको जो पैसे जमा होते हैं वो बैंक में डालें। तो एक ये होती है। तो हम देखते हैं कि एक अभी ये चलन हो गया है कि फ्री बीज दे दो, ये सब तिजोरी है वो खाली खम हो जाती है। हमने जी पूरे भारत में दो तरह के मॉडल देखे। 1990s के पहले, 1991 के पहले हमने देखे थे समाजवाद का मॉडल। तो हमने देखा कि 91 आते थे, हमने इतना फ्रीबीज कर दिया कि हमको अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़े, ऐसी स्थिति आ गई थी। और जी फिर क्या हुआ कि हमको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन उसकी तरफ बढ़ना पड़ा और हमारी जो इकोनॉमी चेंज हो गई। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल सब्सिडी पर मिलता था, लेकिन यूपीए सरकार में पेट्रोल, और फिर मुझे याद है तब तक, मैं अगर गलत नहीं हूं तो बीजेपी सरकार में डीजल सब्सिडी उसकी हटा दी और पेट्रोल डीजल कंपनियों को एक स्वायत्ता दे दी गई कि वो अपना भाव हर रोज नक्की जी करेंगे। ऐसे ही बीजेपी सरकार में रेलवे के भी जो उसका फेयर होता है, उसका भाड़ा होता है, वो उसको भी मतलब उसको फ्लेक्सिबल कर दिया। तो ये सब जी करने के बाद बोलते तो ऐसे कि ये कंपनियां अपनी तरफ से नक्की करेगी, लेकिन चुनाव आते हैं तो ये कंपनियां बढ़ाती नहीं है, चुनाव जाते हैं उसके बाद बढ़ाती है। तो ये सब जी सरकार के हाथ में ही होता है, उनको चाहिए। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल डीजल में एक बात मैं सही मानता हूँ, जो किसी मित्र ने कही, प्रवक्ता ने, कि पेट्रोल डीजल की बात ऐसी है कि इसको आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल सिर्फ ऐसा नहीं होता, टैक्स की आय चाहिए ही होती है, हर एक सरकार को चाहिए होती है, क्योंकि उसको जी बिल्कुल गरीबों को फ्री बीज देनी, कुछ वो देना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ उनको चाहिए कि ऐसी कुछ वो करे कि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल डीजल में आप करते हो तो उसका असर है वो मल्टीप्लाई होता है, हर एक चीज में भाव जी बढ़ जाता है। और पेट्रोल डीजल का तो कभी कभी घट भी जाता है भाव, लेकिन फिर जो जी दूध के भाव बढ़ते हैं या फिर चाय के भाव बढ़ते हैं या फिर सब्जी के भाव बढ़ते हैं, तो वो कम होने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसका या तो फिर आप कुछ ऐसा करो कि महंगाई है वो एक हद से ज्यादा ना बढ़े, सब्जी के दाम है या फिर दूध के दाम है, उसको आप कंट्रोल करो कि फिर वो पेट्रोल डीजल के साथ ही वो उसका पेट्रोल डीजल घट जाए, तो ये दूध के भाव भी घट जाए। ऐसा कुछ रूल लाओ, कायदा लाओ, बिल लाओ। जी या फिर पेट्रोल डीजल को आप बख्श दो कि उसमें इतना वो मत करो, कि क्योंकि सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, खास करके मिडिल क्लास। तो इसके लिए सब पार्टीज को मिल बैठकर सोचना चाहिए ना, कि इसको अपने पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बताना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। योगेश जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है, पेट्रोल डीजल की कीमत जब भी बढ़ती है तब हम देखते हैं कि साथ ही कई वस्तुओं की, कई उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कहीं पर गलती से भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती है तब हमें कहीं ना कहीं वो असर दूसरी प्रोडक्ट की कीमतों पर नजर नहीं आता। पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है कि इसके कारण दूसरी चीजों के भाव बढ़ते हैं। जैसे हमारे मित्र ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, डीजल का भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। इसके कारण दुनिया की सब चीजें, कपड़ा हो, जी अनाज हो, कुछ भी हो, उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे भाजपा के मित्र ने तो बहुत अच्छा बताया कि ये पैसा लोगों के लिए है, ये लोगों को उसका फायदा मिले, इसके लिए अगर करना है तो यही फायदा हुआ कि आप डीजल के भाव बढ़ाते रहो, सब्जी के भाव बढ़ते रहेंगे, दूध के भाव बढ़ते रहेंगे, यही फायदा हुआ ना। आप लोगों का क्या काम कर रहे हो? ये आप कहीं से भी टैक्स कलेक्ट करना है तो हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था कि एक देश एक टैक्स, वन नेशन जी वन टैक्स, वो जीएसटी लाए। तो इसमें क्यों एक्सेप्शन रखा? आप अगर कोई सिद्धांत की बात करते हो, कोई प्रिंसिपल की बात करते हो, तो सभी जगह यह प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। तो पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं? अच्छा, अंतरराष्ट्रीय रेट पर आपका निर्भर है। और हमारे भाजपा के ने मित्र ने तो बताया कि जी जो
ऑयल कंपनियां है वो नुकसान कर रही है। मैं तो देखता हूँ कि कोई भी कंपनी, हमारी 4 राष्ट्रीय कंपनी है, उसको किसी को जी कोई नुकसान नहीं हो, उनको तो फायदा ही, अभी नफा ही नफा है उनके पास। जी लेकिन जो खर्चा बढ़ता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के कारण बढ़ता है। वो टैक्स आप क्यों नहीं कम कर सकते हो? अभी कुछ बीच बिल्कुल में कुछ लॉलीपॉप देने के लिए 2 रुपया 4 रुपया टैक्स कम किया था और बोले जी हाँ हाँ दिवाली हमने भेंट लोगों का फायदे के लिए किया। जी हाँ, दिवाली भेंट। और अभी आज जो आया वो यूपी भेंट है। आपको ये 4 महीने तक जब इलेक्शन आ रहा था जी तब इंटरनेशनल रेट नहीं बढ़ते थे, तब कुछ नहीं होता था। अभी यूपी का इलेक्शन और बाकी स्टेटों का इलेक्शन हो गया, तब ये सब आपको मालूम पड़ा कि नहीं नहीं हमें तो पैसे की जरूर है। तो ये सब पॉलिटिकल है, न प्रजा के लोगों के फायदे के लिए। सब बातें करना बहुत अच्छी बात है, सुगर कोटेड बातें आप करते हो, लेकिन अंदर तो आपके दिल में यही है कहां से पैसा हम लाए। और मुफ्त में देने वाली जो बात है वो तो हमने पहले भी इसी मंच पर से बताया कि वो किसी के टैक्स में से ही जाता है। तो जो जी बिल्कुल अनाज मुफ्त में लेता है वो एक दिवासलाई का बॉक्स लेता है, उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ता है। वो एक पार्ले ग्लूको का बिस्किट लेता है, उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ता है, तो वो भी तो टैक्स बढ़ता है। हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन कितने जी लोग? बाकी सभी चीजों पर कुछ न कुछ तो टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फ्री दे रहे हो, उनको कोई फायदा हो रहा है। अच्छा, एक उज्ज्वला योजना की बात करें, मोदी जी ने जी बहुत अच्छा काम किया कि हमारे जो गृहिणी है उनको लकड़े जलाने से उनकी हेल्थ के पर असर होती है, तो हमने उसको जी गैस सिलेंडर दे दिया। अभी कोई सर्वे कराने को तैयार नहीं कि जिसने पहला सिलेंडर लिया उसने दूसरा लिया नहीं, जी क्योंकि उसके दाम तो इतने बढ़ गए कि वो तो उनके काबू के बाहर है। अभी जी पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के भाव भी बढ़ते हैं, और वही जो गरीब लोग हैं, जो ये जी जिसको उज्ज्वला योजना का फायदा मिला, उनको तो ये नुकसान हुआ। वो सिलेंडर लिया, ये लिया, फिर अभी वो तो गैस यूज करते नहीं, फिर से वो लकड़ी जलाने लगे। तो ये मोदी साहब का स्वप्न क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट ब्लेम मोदी साहब, लेकिन ये जी पूरी सरकार की बात है, सोचना चाहिए। अच्छा, ये टैक्स अगर आप बढ़ाते हो तो स्टेट का टैक्स होता है, सेंट्रल का होता है। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के हमारे फ्रेंड को, कांग्रेस के जितने भी स्टेट है उसमें से किन किन लोगों ने उनके वेट का कम किया? भाजपा का वालों ने तो प्रजा का हित दिखा और वोट लेना था, इसलिए कुछ रेट कम कर दिया। कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट में, राजस्थान जी की या महाराष्ट्र में, आपने बताया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वेट है। तो ये जी बिल्कुल पॉलिटिकल बात है। जब इनके हाथ पर आता है तब आप बात करो, और अपने घर पर जब बात आती है, नहीं 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 ये तो ठीक है। आज पंजाब का दाखला किसी ने दिया अभी, तो पंजाब में तो ऐसी बात कर रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और आज इलेक्शन खत्म होने के बाद बोले कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 50,000 या इतना इतना पैसा देवे। अरे क्या बात करते हो? लोगों को मूर्ख बना के वोट लेना, यही काम आपका जी है। और वोट जब मिल गया तो 5 साल तक आप किसी की चिंता नहीं करते हो। ये पेट्रोल डीजल की बात जो है वो यूपीए 2 में सब्सिडी दिया था, वो सब ठीक है। ईरान का बॉन्ड का पेमेंट करना था, वो सब आपको मालूम था। ऐसा नहीं है कि जी आप 14 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब ये बात उसी टाइम आई, वो तो पहले की बात है। तभी आप क्यों बोले थे कि नहीं हम ये मोहंगवारी को दूर करेंगे? और हमारे जी माननीय प्रधानमंत्री तो जब इलेक्शन लेक्चर देते थे लोगों से बुलवाते थे कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। अभी कहाँ है अच्छे दिन? तो यही अच्छे दिन है कि हर रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं, और जो पेट्रोल डीजल का व्हीकल यूज नहीं करता उनको बस में जाना पड़ता है, तो उसका भी रेट बढ़ गया। ट्रेन का जी रेट भी बढ़ गया। तो कहां पर आपने फायदा किया? तो ये टैक्स, पेट्रोल डीजल के टैक्स के बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, वो जी बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के बदले कोई दूसरी चीज पर टैक्स लगे, तो इसके कारण ये मल्टीपल इसका जो नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो नुकसान होता है, उसके बदले कोई जी एक चीज के पर टैक्स बढ़े तो उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ये हमारे अर्थशास्त्री कुछ बता सकते हैं। जी जी विनीत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी जी। हाँ जल्पा जी, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ हाइलाइट्स जो है वो बताऊं लोगों को, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डिसाइड होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई बेस होती है। और पिछले कुछ वक्त के अंदर जो हालात जो इंटरनेशनल मार्केट्स में बने हुए हैं, जैसे ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक जो ग्रुप है, उसने अपनी जी सप्लाई जो है उसका 14% जो है वो कमी रखी है कि वो उतना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ताकि जो है प्राइसेस को मैनेज किया जा सके। डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है और सप्लाई जो है उसको कम किया जा रहा है ताकि वो प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सके। ये एक चीज जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है क्योंकि रशिया भी उसका हिस्सा है। पिछले कुछ वक्त से हम अगर देखें कि ईरान और रशिया के साथ जो एक अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो जी है वो रूपीज में उनके साथ डील करेंगे और डॉलर के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस रहेगा उसको कम करने का काम किया जा रहा है। वो एक अच्छा निर्णय हो सकता है आने वाले जी समय के अंदर। जैसे आपने कहा जी कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाई मतलब उतनी ज्यादा है, वो है हकीकत है और उसको कम करना चाहिए, उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े जो है वो आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए और जी हमारे जो दोस्त हैं बैठे हुए हैं उनको भी बता दूं कि 2021 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पे सरचार्ज है उसके ऊपर से जो है वो तकरीबन तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की आय की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पैसा जो है वो लोगों के लिए यूज करना था, वो सही बात है, पर 3 लाख करोड़ की जो एक सबसे ज्यादा आय जी उस वक्त में हुई है, तो ये चीज जरूर बनती है कि सरकार जो है उसको थोड़ा बहुत उसके एक्साइज और वेट के ऊपर कम करने के लिए सोचना जी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जहां तक रहा सवाल कि जो अंतरराष्ट्रीय स्थितियां बनी हुई हैं उसके अंदर हमें जो है हमारी प्राइसिंग जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम जी देखें रशिया के पास से जो अमेरिका ऑयल प्रोडक्शन परचेज करता है उस उन्होंने सैंक्शन लगाने से पहले अपने रिजर्व्स जो है उसको बढ़ा दिया और उसके बाद जो है उन्होंने सैंक्शंस डिक्लेयर किए। तो ये जो एक जी दूरदृष्टि वाली नीति है, उनको मालूम था कि हम सैंक्शंस लगाएंगे तो उससे पहले उन्होंने अपने रिजर्व्स जो है वो जमा कर लिए। और जहां तक रहा सवाल जीएसटी पे लाना नहीं लाना, उसके ऊपर बहुत जी व्यापक चर्चाएं होती आई हैं कि सरकारों को मदद बिल्कुल करनी चाहिए। स्टेट सरकारें जो हैं वो मानने को तैयार नहीं होती हैं कि उनकी आय का जो हिस्सा है वो उसके अंदर अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं। तो उनको वो अपनी स्पेंडिंग के लिए जो पैसों की जरूरत होती है उसके लिए उसकी जरूरत है। तो ये मतलब ये कह देना कि प्रधानमंत्री जो है वो आके डिक्लेयर कर दे, अगर इतना आसान होता तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी जी इतना बड़ा मौका जो है वो नहीं छोड़ते और वो आके बिल्कुल उसको दोनों हाथों से ग्रैब करके ये जो है स्कोर बोर्ड के ऊपर आगे अपना आगे छक्का लगा देते। तो ये चीज जो है अगर इतनी आसान होती तो अब तक वो 6 लग जी चुका होता। जहां जी तक रहा सवाल ऑयल बॉन्ड्स का रीपेमेंट और वो सब चीजें, तो वो हर एक सरकार जो है अ, अपने जो अनुगामी होते हैं या जो आने वाली सरकार होती है उसको जो है वो सप्रीम भेंट दे के जाती है, वो हमें मानना जी पड़ेगा। बरोबर है। और वो सप्रीम भेंट जो है वो आने सरकार में आने के बाद जब हमें हकीकत पता चलती है कि अरे बाप रे ये सब हमें मैनेज करना पड़ेगा, तब जो है वो जी सच का सामना जो होता है फिर उसके बाद मन की बात नहीं हो पाती है। तो ये चीज जो है अच्छा वो बहुत सही तरीके से लागू जी होती है। कहीं ना इसमें कहीं बुलेट ट्रेन भी आ जाती है, बुलेट ट्रेन भी इसमें आ जाती है, तो जी 50 साल कहीं के बाद देना है। ना कहीं मैं ये कहूंगा कि ये बहुत सीरियस विषय है। जैसे कि बिल्कुल हमारे जो मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने कहा कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर या जी हाइड्रोजन यूज करके व्हीकल्स बना रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। देखिए एक सिंपल सा विषय है यहाँ पे, एक चीज जो कर सकते हैं हम कि जो हम 80% हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है पेट्रोल का वो जी जब तक कम करेंगे और आपका ये जो इंपोर्ट बिल है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो आता है वो कहीं ना कहीं ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से ही आता है। तो जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे काफी चर्चाओं में जो है भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं इथेनॉल का यूज और जो इलेक्ट्रिक जी व्हीकल्स या हाइड्रोजन यूसेज के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, ये परिणाम आते आते समय लगेंगे, पर जी कहीं ना कहीं
अभी जो एक इमीडिएट राहत जो लोगों को चाहिए वो देने के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, और ये दोनों जी सरकारों पे लागू होता है। केंद्र सरकार में जी मोदी जी के ऊपर भी लागू होता है, और जिस राज्य में जिन पार्टियों की सरकार है उनके ऊपर भी लागू होता है। और ये चीज जी हुई थी कि जब योगेश सर ने बहुत सही तरीके से कहा कि जब ये चीज हुई थी कि दिवाली के वक्त पे जो प्राइसेस कम करने का काम किया गया था, भले ही वो जी दिवाली भेंट करके किया गया हो, पर वो भेंट जो जी है वो कांग्रेस देने में चूक गई। वो चीज तो उनको माननी पड़ेगी। जी आपकी और सावंत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होंगी? आप रिपीट करेंगे प्लीज, सॉरी। जी पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होंगी? क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस बता रहे हैं कि वो तो तैयार है जीएसटी के लिए। जी जलपा जी, इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ होता है, बोलते हैं हम यहाँ से तैयार है, हम वहां से तैयार है, और संसद में जी देखिए, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि संसद चलने ही नहीं दे रहे थे। संसद में जाए, संसद में जाके चर्चा करे, वहां साथ सहकार दे तो संसद में से आगे जो होता है कानून वैसे बनता ये है और संसद जीएसटी काउंसिल में ये निर्णय लिया जाएगा या संसद में लिया जाएगा? क्योंकि अगर संसद की बात आती है तो मुझे नहीं लगता बीजेपी को किसी और पार्टी के सपोर्ट की जरूरत। संसद, आप देखिए किसी भी बड़े निर्णय के लिए जीएसटी काउंसिल में भी चर्चा करनी है तो वहां पे भी सपोर्ट करें, संसद में चर्चा करनी है तो वहां पे जीएसटी भी लागू सपोर्ट करने के लिए करें। आई एम संसद में नॉट सेइंग चर्चा दैट की कि थी क्या? आई एम, प्लीज जीएसटी लिसन टू और नोटबंदी लागू प्लीज करने लिसन के टू लिए मी। संसद में आई एम चर्चा नॉट की थी सेइंग क्या? दैट कि आप वी आर अलाउड टू डू अनूप जी दिस आपकी ओर भी आएंगे, सावंत जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपकी ओर भी मैं जी आती हूँ। जी सावंत जी जी, कंटिन्यू हाँ, कीजिए। ये जो चीजें है, देखिए, ये पेट्रोल डीजल, ये जो ऑयल जो सेक्टर है, वर्ल्ड ओवर कमोडिटी है, इसके ऊपर ये ग्लोबल सेक्टर होता है, उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली एज एन नेशन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर। जैसे ही हमारे इकोनॉमिस्ट ने बताया कि उसके एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, और दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू दैट। आज देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी लाई गई है जी गुजरात के अंदर, इलेक्ट्रिक आप देखिए कि व्हीकल की पॉलिसी, कीमत क्या हाँ, है वैसे तो सावंत जी? इट इज अ सब्सिडरी। आप मुझे पूरा कर लीजिए मेरा जो सब्जेक्ट है, फिर दूसरे सवाल का जवाब मैं दूसरे में दे दूंगा। तो जो वो पॉलिसी डिसीजन है, तो पॉलिसी डिसीजन आज उसका विकल्प वो हम लेके आए, वो विकल्प के ऊपर काम कर रहे हैं, वो विकल्प को जी प्रजा तक लेके जी सबसे पहले जाना है। तो आज जी लेकिन दूसरा विकल्प के इंटरनल तौर पे तो इकोनॉमी हम जिस तरह सीएनजी भी लाए थे, लेकिन सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है सावंत जी। डिमांड और सप्लाई, वो अर्थतंत्र का ऐसा नियम है, कहीं भी लागू हो जाता है। या सीएनजी इकोनॉमिक्स। आने के बाद पेट्रोल का जो यूसेज था, वो सीएनजी आने से पहले कितना था और सीएनजी आने के बाद वो कितना कम हुआ, और दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, इट इज ए पर फिर डायरेक्ट प्राइस क्यों बेनिफिट बढ़ी? ऑफ फिर तो पब्लिक। उस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो डिवाइड हो किसी गया भी चीज की पेट्रोल प्राइस डीजल तो की बढ़ेगी ना। का यूसेज देखिए ऐसा नहीं सीएनजी होता, की वजह से, तो फिर देखिए प्राइस क्यों हमारा बढ़ी? हमारा हमारा स्लोगन ऐसा नहीं है कि आज हम एरोप्लेन फ्री में दे देंगे, अगले चुनाव में आपको पेट्रोल भी फ्री में मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की, ये पब्लिक को फ्री पढ़ने चाहिए की ही नहीं बात नहीं सावंत है। जी, बस देखिए, ये इट जो इज अ अधिक गवर्नमेंट मैनेज, टैक्स सब लिया कुछ जाता है फ्री ना, में बस कोई वो कम हो गवर्नमेंट जाए। दे नहीं सकती। सब कुछ फ्री में कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती, हालांकि उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको बढ़िया तरीके से भाजपा गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। और मैं दूसरा उसका जी एक आंसर दे दूं कि आप पिछले चुनावों में देख ले कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा, आप देख लीजिए, महिलाओं का वोट भी मिला है, आप देख लीजिए। तो अगर महिलाओं को जहां सीधा बेनिफिट हुआ है, तभी भारत देश की महिलाओं ने उसको वोट दिया है। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे टीवी पे बैठ के बात करने से वहां पे वोट कन्वर्ट हो जाएंगे, फील्ड में जाके काम करना जी पड़ता है, तभी फील्ड कलम में वोट मिलते हैं। 317 और राम मंदिर जय हो, हम तो जय हो ही क्योंकि बोलेंगे। मुद्दे भी कई होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जनता का मत मिला है तो वो सभी बात से खुश है। 5 स्टेट, पांच, देखिए जनता जनार्दन जी सर्वोपरि 5 है, तो स्टेट वो की बात सारे करते पांच हो, उत्तर स्टेट में, प्रदेश में सीटें पांच कम स्टेट हुई में है। से हाँ चार आप स्टेट में जीते हो, भारतीय जनता पार्टी उसके की लिए जीत आपको मिली हुई है। मुबारक। वो हमारे हमारे कार्य के ऊपर विश्वास रख के हमें जीत मिली हुई है, हम हमारा कर्तव्य निभाते रहेंगे। जी बिल्कुल। जी अनूप जी आप कुछ कह रहे थे, अब अपनी बात रखिए। प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें संसद में पार्टियों को आके चर्चा करनी चाहिए थी। मैंने इसके पहले जो बात कही कि अगर जीएसटी जी में डीजल और पेट्रोल को लाना है तो उसमें संसद में कहाँ से चर्चा होगी? अच्छा भाई ये जी बताइए आप कि नोटबंदी करने के पहले रात को सरदार 8 बजे टीवी पे आए थे या संसद में चर्चा करने गए थे? जीएसटी लाने के लिए रात को 12 बजे चर्चा करने गए थे और जीएसटी लागू की थी। जी ऐसी
सारी जो चीजें हैं जो इनको सूट करती हैं वो ये डायरेक्ट जी राष्ट्रपति के यहाँ लेके जाते हैं। अगर जी आप खाली इतना बताइए कि कौन जी सा स्टेट लिखित में, जब जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती है, कौन से स्टेट ने जीएसटी में आने के लिए मना किया है? ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है। लेकिन इनको ये मुद्दे शूट करते हैं, इनको जो मुद्दे शूट करते हैं उस पर ये चर्चा करवाते हैं, और जहां पे देश जी को जो मुद्दे शूट करते हैं उस पे इनको संसद में चर्चा करनी है। किसने बोला है आपको? कौन से स्टेट ने बोला है कि आप जीएसटी में डीजल पेट्रोल को मत लाइए? आपको भाव बढ़ाना है ना, आप शराब के भाव बढ़ाइए ना, आप टोबैको के बढ़ाइए, आप सिगरेट के बढ़ाइए ना, इस पे ले जी जाइए ना, आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाइए ना। जी जो चीजें देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए हानिकारक है, आप उनके भाव क्यों नहीं बढ़ा देते? जो शराब जी की बोतलें आज 1,000-1,200 रुपए में बिकती है, आप 5,000 रुपये में बोल जी बेचिए ना। उससे स्टेट को भी फायदे होंगे जहां पे अगर लिकर बैंड नहीं है, और उससे लोगों को भी फायदा होगा। जी डीजल पेट्रोल, सुबह हम जब शुरू होते हैं जलपा जी, हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहला खर्चा हमारा डीजल और पेट्रोल का होता है। आज आपको एक उदाहरण जी देता हूं। आज जैसे गुजरात से एक ट्रक में कोई ट्रांसपोर्टेशन का माल आज 90 रुपया लीटर डीजल है, तो अगर आपको 15 रुपए किलोमीटर पे कोई चीज तय होती है, और वो चीज जो अगर मान लीजिए कि पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार जा रही है ना, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो 90 रुपए वाला जो डीजल का भाव आपका तय होता है वो 94-95 रुपए हो जाता है, और वो किलोमीटर का भाव आपका 2 रुपए किलोमीटर बढ़ गया होता है। तो उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। जो प्रजा लूट रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको जी आपको जितने अच्छे काम होंगे उस पे मोदी जी के फोटो आप चाहेंगे, मोदी जी वो करेंगे। कोरोना में वैक्सीन दिया तो मोदी जी ने अपने सर्टिफिकेट पे फोटो छपवाए, चलो वेरी गुड। तो जो लाशें बह गई देश के अंदर, लोग मरते घूमे, ऑक्सीजन के लिए मर गए, दवा के लिए मर गए, गंगा में लाशें बह गई, तो वो डेथ सर्टिफिकेट पे भी अपनी फोटो छपवाने की थोड़ी तो आप रखिए, उसकी भी जवाबदारी लीजिए ना। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, आप पुराने आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि जो बॉन्ड इनको मिले थे भरने के लिए यूपीए सरकार के, उसके कितने बॉन्ड भरे हैं? खाली 13%। जो बॉन्ड यूपीए के टाइम से जो बाकी था डीजल पेट्रोल का, उसका ब्याज का 13% भरा इन्होंने। और इनके प्रवक्ता टीवी पे बैठ के अफवाहें फैलाते हैं कि यूपीए सरकार के टाइम का ये जो बॉन्ड बाकी था वो सारे जी हमने भरे हैं। मतलब इनको टीवी पे बैठ के गुजरात देश की जनता के सामने बैठ के भी इनको झूठ बोलने में कभी शर्म नहीं आती है। ये जी 5 राज्यों की बात करते हैं, लोग हमको वोट देते हैं हमारे काम के हिसाब से। भाई साहब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मैंने खुद देखा है, आपके नेताओं ने लगभग लगभग 650 सभाएं की हैं। वो 650 सभाओं में से एक नेता की ऐसी कोई रैली निकालिएगा जिसको उन्होंने बोला हो कि 4.5 साल में हमने 5 साल में ये काम करके दिया है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य, जब चुनाव आते हैं ना, तो आपको भारत पाकिस्तान याद आता है, हिंदू मुसलमान याद आता है, अब्बा जान और जी मियाँ जान याद आते हैं, आपको काली छेद वाली टोपी और व्हाइट ब्लैक टोपी याद आती है। भाई साहब, ये जलपा जी मैंने पहले भी बोला, देश को जी जिस रास्ते पे ये लोग ले जाना चाहते हैं वो देश के लिए खतरनाक तरीके से ये लोग देश को उस गड्ढे में ढकेलने जा रहे हैं जहां से जी भारत देश की पब्लिक को एक बार जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वैसे इन अंग्रेजों के गुलामों से भारत देश की जनता को लड़ना पड़ेगा। वो इस हिसाब से ये रास्ते पे ले जा रहे हैं देश को। ये कभी भी भारत देश का भला चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं भला तो अपने साथ गिने चुने कुछ उद्योगपतियों की, जो कि यहाँ गुजरात में थे तब मोदी जी को मदद करते थे, आज भारत देश के प्रधानमंत्री है तब वो उनको मदद कर रहे हैं। इनका हेड और टेल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने गुजरात में भी देखा है, वहां भी देख रहे हैं। जो गुजरात के सीएम रहते हुए जो इनको मदद करते थे, वही आज वो वहां पे कर चुका रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है। डीजल पेट्रोल का भाव आम आदमी को नड़ रहा है। जी जलपा जी, आप घर जी से निकलती होंगी या यहाँ पे हम लोग जितने जन भी बैठे हैं, सुबह निकलते हैं तो जो कल आज हमने डीजल पेट्रोल भराया होता है, दूसरे दिन उसमें पैसे की बढ़ोतरी हुई होती होगी। उससे देश जी सुबह सुबह सब्जियां, उससे सब्जी के भाव आप देखो रोज बढ़ रहे हैं। आज की बात करिए, जी गुजरात गैस कंपनी है, गुजरात के अंदर आपने देखा होगा गुजरात गैस कंपनी ने आज अपने भाव बढ़ा दिए 3 रुपए। दूध के भाव 2 दिन पहले बढ़ गए।
जी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में देश की ऐसे तो आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हमारे पास चमत्कारिक नेतृत्व है, तो वो चमत्कारिक नेतृत्व कब आता है? जी जब चुनाव होता है तभी होता है क्या? सामान्य दिनों में जी वो चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होता है। आपने भारत जी देश के युवाओं को आज 2 साल का कोरोना छोड़ दीजिए, आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। कितने लोगों को बेरोजगार किया? कभी भारत सरकार ने आंकड़ा दिया है क्या? और जो आंकड़े आते थे वो आंकड़े भी इन्होंने देना बंद कर दिया। तो भारत जी, देश की लेकिन अब जनता के पेट्रोल साथ डीजल की कीमतें कम तो करनी मेहरबानी होगी, करके चाहे हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें या वेट की बात करें, किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। मैं मैं बोलता हूँ जलपा जी, भारत देश की जनता का फायदा कराने के लिए देश की प्रदेश की सारी सरकारों को एकजुट होना चाहिए। और अगर प्रदेश की सरकारें हमारी हो या उनकी हो, दूसरी की और की हो, जी भारत देश की जनता का फायदा कराने के लिए बिल्कुल। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और उनको ये सारी चीजों को जीएसटी में लाना चाहिए। और अगर मान लो जी कांग्रेस का मुख्यमंत्री या कोई और पार्टी का मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल में उसका विरोध करता है, तो आप उसको जनता के सामने रखिए ना। आप क्यों जी भागते हैं? आप तो बोलते हैं ना कि हम जी जनता की बात सुनते हैं, तो जी जनता की बात में ले आइए जी रिटर्न में कि कांग्रेस आपकी और की सरकार ने जो जी है जीएसटी का जी विरोध आपको किया है। रुकना चाहूंगी अनुज जी, यहाँ पर कानू जी आपकी ओर आना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें जीएसटी में लानी कितनी जरूरी है? मैंने पहले ही पार्ट में बोला कि जीएसटी में लाना ही चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। क्यों नहीं लाते, वो लॉजिक के बाहर की बात है। अगर आप सारे देश में एक ही टैक्स रखना चाहते हो तो पहले तो यही बात, सबसे बड़ा टैक्स खाने वाली चीज है पेट्रोल डीजल, तो उसको लागू करना चाहिए, तभी जीएसटी का जो मतलब हम लाए वो मतलब जी सार्थक होगा। दूसरी बात, जी सीएनजी के रेट क्यों बढ़ रहे? सीएनजी तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है सरप्लस में है, और सीएनजी आप लाए उसलिए थी, इंस्पायर लोगों को इसलिए किया था गाड़ी में सीएनजी लगाने के लिए ताकि पोल्यूशन कम हो। तो हम जी जो हेल्थ कॉन्शियस हमारे प्रधानमंत्री, उसको वो तो सोचना चाहिए कि कम से कम सीएनजी में भाव ना बढ़ाए जाए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ जी हकीकत तो है कि लिथियम जो बैटरी प्रोडक्शन कंपनियां जो करती है उसकी बहुत कमी है। तो मैं पहले ही पोर्शन में बोला पार्ट में कि ऐसे रिसोर्सेस, बिजनेस रिसोर्सेस हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां से हमको ज्यादा टैक्सेस मिले। जी तो अगर बहुत बड़ा स्कोप है, लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन प्लांट कोई भी लगाता है तो वहां पे बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं चाहता हूं कि भारत की सरकार है उसमें सब्सिडी दे वो प्लांट लगाने के लिए, उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी इकोनॉमिक्स की डिबेट होती है तब ये देखा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है वो प्रोसीजर में। तो जी अगर लिथियम का प्लांट हमारे यहाँ लोकली लगने लगे बैटरी प्रोडक्शन का, जी तब जाके इलेक्ट्रिक जो वाहने हैं, जो अभी 1,00,000-1,50,000 की स्कूटी टू व्हीलर मिल रही है, वो सस्ती होगी, क्योंकि जी सबसे ज्यादा कॉस्टिंग उसमें दो ही बड़े पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर होता है और बैटरी होता है। तो लिथियम बैटरी का ही सबसे ज्यादा खर्चा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके अल्टरनेटिव आप चाहते हो पेट्रोल डीजल के, और आप इलेक्ट्रिक वाहन, फोर व्हीलर और टू व्हीलर को प्रोत्साहित करना चाहते हो, तो ये आपको जी सोचना पड़ेगा। और आप आज सोचोगे तब इसके 2 साल बाद इसके परिणाम मिलेंगे कि वो वाहने सस्ते जी होंगे। तो सरकार इस दिशा में नहीं सोचती। सरकार जो है, केंद्र सरकार शॉर्ट टर्म सोचती है कि आज मुझे कहां से पैसे मिले, कोरोना आया जी तो सबसे पहले पैसा कहां से आता है, तो वहां पर आप सोचते हो। आप वास्ट विजन अगर लगाएंगे मार्केट में तो बहुत सारे रिसोर्सेस है जहां से टैक्स कलेक्शन होता है। दूसरा ये भी है कि इंडिया में कितने सारा कॉर्पोरेट क्षेत्र से लेकर छोटे क्षेत्र तक, खनिज बनिज सब में, रेता जी में भ्रष्टाचार होते हैं। करप्शन को अगर आप कंट्रोल करेगा तो बहुत सारा टैक्स आपके पास आएगा। आप पर्सनल जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसमें भी काफी सारा चोरी होता है, ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है। तो वहां पर भी आपको ऐसी ट्रेसिंग सिस्टम डालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पर, कि ज्यादातर लोग टैक्स के दायरे में आए और ट्रांसपेरेंटली लोग टैक्स पे करें, ताकि जी आपको ऐसी पेट्रोल जैसी आप बेसिक एमिनिटीज पर जो नेसेसिटी है लाइफ की, उसके पर टैक्सेस ना बढ़ाना पड़े। आपके पास और जरिया ही नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है आपको एक्साइज ड्यूटी या रेट बढ़ाना ही पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि जी केंद्र सरकार को और जितने भी आर्थिक सलाहकार लोग हैं उसकी राय लेकर इसे जोन और सेक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जी कि कहां से इनकम हमको आएंगी। हम बार बार बात करते हैं खाड़ी देशों से, खाड़ी देशों की समृद्धि बढ़ गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो अरब अमीरात में जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट्स, उससे ज्यादा आय हम सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग से करते हैं इंडिया के अंदर।
हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज आज इतना बड़ा रेवेन्यू फॉरेन से लाती है कि जो अरब कंट्रीज है उसकी पेट्रोल प्रोडक्शन जो है उसकी इनकम से भी ज्यादा है। तो ऐसे सेक्टर को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। गांधीनगर में आपने जी इन्फो सिटी बना दी, वहां पर स्पेसेस खाली है, क्यों खाली है? सारे लोग बेंगलोर जा रहे हैं। गांधीनगर के अंदर आपने वो उसका फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है, उसको आपने प्रोत्साहित नहीं जी किया, ऐसी नीतियां नहीं लाए है। तो कहने का मतलब है कि आपको बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपको लाखों करोड़ों रुपए में वो जो विदेशी फॉरेक्स है, विदेशी करेंसीज है, जी उसको यहाँ लाएंगे और आपकी इंडियन सरकार को टैक्स पे करेंगे। तो ऐसे सेगमेंट आपको जी आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहां से आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। जी जयवंत जी, आपके और यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा यही है कि अर्थतंत्र को मजबूत करना है तो कई इसके रास्ते हैं और एक स्ट्रेटेजिकल व्यू होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि कई सुझाव है अच्छे हैं, और अभी मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। जी पॉलिटिकल उसमें नहीं गए विपक्ष के लोग भी, तो एक अच्छा जी एक डिस्कशन हो रहा है। और यदि ये जो भावना है यहाँ पर जो कांग्रेस और आपके मित्र बोल रहे हैं, यदि यही भावना जो जीएसटी काउंसिल है उसमें रिफ्लेक्ट होती है, और भाजपा को करना जी चाहिए। भाजपा तो पॉलिटिक्स में माहिर है, क्योंकि ये तो एक्सपोज करते हैं विपक्ष को। तो अभी जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट जब भी मीटिंग हो उसमें कह देना चाहिए कि जी हम ये करने वाले हैं, और जो भी उसका विरोध करे उसको एक्सपोज करो आप। ये सुझाव जी विपक्ष का ही है, तो ये अच्छा है सुझाव, ये करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमको कुछ रियलिटी मालूम नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगस्त 4 2013, यानी यूपीए जी सरकार थी तब, वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑफ द इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट एंड स्पेंड्स एन एस्ट्रोनॉमिकल $160 बिलियन, अंदाजन रुपीस 9.6 लाख करोड़ on oil imports every year. Of course, the oil traders lobby is very happy with this increasing burden and would actually जी want India to import 100% of its oil requirements. तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने इशारों इशारों में कर दी थी कि ऑयल लॉबी है वो हमको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने देती है। तो अभी इसका जी क्या इलाज है? इसका इलाज ये है बिल्कुल कि एक तो या तो हम हमारे जो नागरिक है वो एक तय करे कि हम मिनिमम यूज करेंगे पेट्रोल डीजल का, ताकि हमको इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। और इसके लिए नागरिक भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है। सरकार के पास क्या इलाज है? सरकार के पास इलाज ये है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा बनाए। इसका यदि कोई भी मतलब आप करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, तो जी मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जैसे आज एक ओला उबेर है, तो उसमें आप जी एसएमएस वो करते हैं, बुकिंग करते हैं, तो आपके घर पे आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप आप कर सकते हैं कि आप एक एसएमएस कर दीजिए और आपके घर जी पे आके वो ले जाए, और फिर बीआरटीएस जो स्टैंड है उस तक वहां पर छोड़ दे। क्योंकि होता क्या है कि आपके घर से बीआरटीएस या रेलवे स्टेशन, उस जो भी मतलब मेट्रो स्टेशन है, उसकी जी कनेक्टिविटी नहीं होती है। और दूसरा क्या है कि अपने जो समय है उस समय पर बस या ट्रेन मिलती नहीं है। मुंबई में ये मॉडल है वो सक्सेसफुल है, तो मुंबई में जी वो चल रहा है। लेकिन अहमदाबाद है, जयपुर है, ये सब जी बेंगलोर, जो दूसरे शहर है, उसमें ये मॉडल नहीं चलता है। तो आप ये करिए, तो उसके कारण पेट्रोल डीजल की जो जी कंज्यूम है वो कम हो जाएगा, उसका उपयोग कम हो जाएगा। तो इसके कारण हमारे जो फॉरेक्स, क्योंकि इसमें फॉरेक्स पे भी बर्डन आता है, जो वीरप्पा जी मोइली भी बता रहे थे। और इसके कारण जैसे अभी श्रीलंका की हाल की बात करें, तो श्रीलंका में जो महंगाई के कारण और उसके पास जी फॉरेक्स रिजर्व है वो एकदम मिनिमाइज हो गया है, और उसके कारण पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए वो हम देख सकते हैं। वहां से लोग भाग भाग के भारत आ रहे हैं, और वहां पर पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात करना पड़ा है। ऐसी बहुत गंभीर स्थिति है। जी तो ये भी सोचना पड़ेगा कि वो जो जी पब्लिक डेप्थ इतना हो गया था श्रीलंका पे, तो हमारे यहाँ कुछ चुनावी वायदे के कारण ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमारा जो पब्लिक डेप्थ है वो इतना बढ़ जाए कि हमको भी ऐसी स्थिति, क्योंकि 91 में तो एक बार ऐसी स्थिति आ चुकी है, तो ये जी भी हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल
दूसरी बात ये है कि जो एक अच्छा काम कर रही है दो सरकार, मुझे जहाँ तक मालूम है, एक गुजरात में और सेंट्रल में बीजेपी ने और दिल्ली में आपने, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो जोर लगा रहे, उसके लिए जी कुछ रियायतें वो दे रहे, सब्सिडी दे रहे, और इसके ऊपर धीरे धीरे वो स्विच ओवर करने के लिए, मतलब यहाँ पर अहमदाबाद की बात करें तो कुछ इलेक्ट्रिक बसें आ गई है BRTS की। तो ये एक अच्छी एक स्विच ओवर है, क्योंकि इसके कारण हम जो ऑयल कंट्रीज है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और पेट्रोल डीजल की वो कम हो जाएगी। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि महंगाई का एक रोल ये होता है कि आप किसी जी सेक्टर में महंगाई बढ़ती है तो उसके कारण आपको फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन उसको महंगाई बढ़ा ही देते हैं। तो CNG PNG में मैं क्या गणित है मुझे नहीं मालूम है इतना ज्यादा डिटेल में, जी वो विनीत भाई बता सकेंगे। लेकिन एक ये होता है माइंड में कि ये भाव बढ़ गए तो हम भी ये भाव बढ़ा देते हैं। और ये एक हमारे देश में एक ये भी कमी है कि मुनाफाखोरी और संग्रहखोरी, ये जी दोनों एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसे हमने कोरोना काल में भी देखा था कि नारियल के भाव 40 से बढ़ के 100 हो गए थे, जी सबके भाव बढ़ गए थे। तो इस तरह अभी भी हमने देखा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं यूक्रेन के युद्ध के कारण। तो ये सबको मालूम था, तो सब लोग पेट्रोल पर लाइन लगा कर खड़े हो गए और वहां गए। लेकिन पेट्रोल पंप ने क्या बदमाशी की कि उन्होंने सेल बंद कर दिया, उसका जी बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे पास पेट्रोल रहेगा तो आगे जाके हम ये बड़े दामों में हम बेच सकेंगे। तो ये जो माइंडसेट होता है कि आप मुनाफाखोरी, हमारे जी देश में ये नैतिकता की एक बहुत बड़ी कमी आ गई है, जिसके कारण भी महंगाई बढ़ती है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा एक जो कांग्रेस के मित्र ने बताया कि आप शराब के भाव बढ़ा दीजिए, टोबैको के जी भाव बढ़ा दीजिए, जो लेविश लाइफस्टाइल आपको, जो आपकी नेसेसिटी नहीं है, आपकी वो लग्जरी है, तो ऐसी चीजों पर आप इतना भाव बढ़ा दीजिए तो भी आपके जो टैक्स की जो है वो कंपनसेट हो जाएगी। आपको मिडिल क्लास, गरीब, ये सब लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालना पड़ेगा। तो ये भी एक सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके योगी जी यहाँ पर आना चाहूंगी। बात यहाँ पर यही है कि कैसे सरकार बैलेंस करती है। पहली बात तो हमारे सब मित्रों ने बात की, एक पॉइंट पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, खर्चे जो है वो कुछ कम कम करने चाहिए। मैं जी गुजरात की बात करूं तो इतने वेस्टेज खर्चे होते हैं। जी हमारे एक बड़े लीडर है, उन्होंने बताया था ये ताइफा करने में इतना जी खर्चा करते हैं, अगर ये ताइफा जी न करे तो कम से कम 5% वैट कम कर सकते हैं। जी ये जो खर्चा कम करने की बात है। अभी मैंने कुछ फिगर देखे तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बहुत कम है, बहुत जगह खाली है, फिर भी उनके सैलरी वगैरह पर इतना खर्चा होता है, इतना अपने शिक्षण पर या मेडिकल हेल्थ में नहीं होता है, इतना खर्चा इसमें होता है। तो और जो छोटी छोटी बातें उसका उसका उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव में इतना खर्चा देख रहा हूं मैं। कांग्रेस की जब यूपीए की शासक था, इतना मैंने नहीं देखा। ये उत्सव प्रिय भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई छोटी सी बात है उसमें उतना खर्चा कर दिया। कल यहाँ जी अहमदाबाद में एक कोई प्रोग्राम था, वो कितने लोग देखने आए वो तो मालूम नहीं है, पर हेड खर्चा आप देखो तो इतना खर्चा जी किया एक फंक्शन में। ये इससे क्या राष्ट्र भावना बढ़ी, इससे क्या राष्ट्र को फायदा हुआ? मैं तो बनिया हूं, मैं बिल्कुल ये मुनाफा देखता हूं कि इसमें फायदा क्या हुआ। ये जी, जो खर्चा कम या फिर करे जिसे तो श्रद्धांजलि भी देनी है ये वो उनकी चाहत क्या थी देश के लिए, वो काम कर दो, वो भी एक तरीका कम से होता है। कम जी हमारे स्कूल में क्लासरूम के लिए उनके पास पैसा नहीं है क्लासरूम बनाने के लिए। अभी एक डिबेट में हमने भाजपा के प्रवक्ता ने बताया था कि हम टीचर्स इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, आपके पास पैसा नहीं है तो ये उत्सव करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? जी ये जो बातें हैं जी, वो इकोनॉमिक्स, बात वही मैं बैलेंस पर आ इकोनॉमिक्स जाती नहीं है। हूँ। जी हाँ, वैसे तो तो जी ये पेट्रोल में से कुछ कम करके, अपना खर्चा कुछ जी कम करके पेट्रोल में टैक्स कम कर सकते हैं आप।
ये तो किसी को सोचना बिल्कुल नहीं है। विनीत भाई उसके ऊपर जी ज्यादा लाइट डालेंगे, जी लेकिन ये जी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो है वो कम करना, जी ये मेरा एक सजेशन है कि भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी तो वो तो बोलती है हम कैडर बेस्ड और सिद्धांतवादी प्रिंसिपलवादी पार्टी है, तो कम से कम उसके ऊपर वो लोग तो सोचे, क्योंकि कांग्रेस के राज में बिल्कुल मैंने देखा कि इतना खर्चा, वेस्टेज खर्चा नहीं होता था। जी, बिल्कुल। विनीत जी आपकी ओर आना चाहूँगी, ऐसे तो समय का अभाव है लेकिन शॉर्ट में ही सही आपका जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस करने की बात आती है इकोनॉमी की तो सब कुछ मुमकिन है, अगर चाहत रखे तो, जिसमें सबको एकजुट होना होगा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मैं तो कहूँगा कि जैसे कि अनूप जी ने कहा ना कि लीकर और उसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि उनको महाराष्ट्र की सरकार को भी सलाह देनी चाहिए कि वो उसके ऊपर जो भाव कम कर रही है, उसकी जगह पे उसको बढ़ाया भी जाए। सी, जैसे जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता बिल्कुल, हूँ कि बाहर सरकार के बाहर बैठ के, विपक्ष में बैठ के जो है वो सिर्फ नारेबाजी करना बहुत आसान होता है, पर जब आपकी सरकार आएगी तो भी आप भी वही करते हैं। और जैसे योगेश सर बिल्कुल, ने कहा, जयवंत सर ने कहा, बेहद जरूरी है कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। और जहां तक बिल्कुल, बैलेंस करने की बात हो तो जहां चाह है वहां राह है, ये होता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, इम्पॉसिबल चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। और हमारी सरकारों ने पेट्रोल और डीजल को एक हथियार बना लिया है जो उनको मतलब सूट करता है। तो ये चीज जी, माननी पड़ेगी। उनके वो बहुत आसान तरीका है कि वहां से जो है हमारी रेवेन्यू आ रही है तो हम वहां पे खेल लेंगे। तो ये जो जी, नीति है वो बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना है, जैसे अल्टरनेटिव जी, सोर्सेज के ऊपर भी जी काम और करना हर पड़ेगा। पहलू को बहुत सोचना सारी होगा। हर जी, पहलू पे बिल्कुल, सोचना होगा। तो जी, बिल्कुल। काम बहुत है, सब साथ में मिलके करें तो ये शक्य है। जी, बिल्कुल शक्य है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि पेट्रोल, डीजल की बढ़ती जो कीमतें हैं इसके लिए आखिरकार जवाबदार कौन है, जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार की बात करें एक्साइज ड्यूटी जिम्मेदार है या फिर राज्य सरकार की बात करें, अधिकतम जो वेट लिया जा रहा है पहले के मुकाबले वो जिम्मेवार है। वैसे तो जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं उनका भी देश में योगदान हो, लेकिन सही तरीके से नहीं कि उन पर ही सब कुछ थोप दिया जाए। देखते हैं कि अगर जीएसटी की बात चल ही रही है तो कब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाता है या फिर इसका कोई और रास्ता निकाला जाता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।